हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट में है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 10 ऑफ wands। पर्सन को आसान नहीं लग रहा लाइफ, आपके बिना। ऊपर से इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी हैं। 10 है मतलब 10 तरह के प्रॉब्लम है। इसमें से आपसे दूरियां या आपके साथ जो सिचुएशन हुआ नो कांटेक्ट में, वो भी इनके लिए बहुत मुश्किल कर रही है, इनकी लाइफ को आसान नहीं है। 7 ऑफ कप्स, या तो ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज हैं, या फिर ये अगर लोगों से भी बात करना शुरू कर दिए हैं, लाइक ऑप्शन एंड चॉइसेस इनके। देखिए, इनकी लाइफ में बहुत मुसीबत है, तो ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खुद को हैप्पी रखने के लिए, खुश, या तो ये कई लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर ये हाईली कंफ्यूज हैं कि क्या करे क्या ना करे इस सिचुएशन में। 6 ऑफ कप्स, चाहे भले ही ये दूसरे लोगों से बात करे, लेकिन ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। एक लंबा रिलेशनशिप नहीं भी अगर लंबा है कि इतने सालों का या जो भी, तो एक डीप कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा है कि पिछले जन्म से या आपको ये जानते हैं या रिलेशन है, लेकिन आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के श्योर नहीं है। कुछ केसेस में कोई एक्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई पास्ट पर्सन इनके लाइफ के, जिनके कारण आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं जो हिडन थी, या ये एक्स से आप तभी भी बात करते रहते थे, ये भी एक एनर्जी है जिसने एनर्जी डिस्ट्रॉय किया। और कुछ केसेस में पर्सन का मैं देख रही हूँ कि अदर लोग से इन्वॉल्वमेंट अभी के लिए जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ केसेस में कोई एक्स है, कोई जिनसे ये चोरी छुपे आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी बात करते थे। और कुछ केसेस में अभी प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। ये पास्ट के कार्ड के साथ एक्स है। फिर कुछ केसेस में ये कोई एक्स से इन्वॉल्व है, या एक्स से भी बात कर रहे हैं, नए ऑप्शन से भी बात कर रहे हैं, पर मैं देख रही हूँ एक एक्स की एनर्जी है, या फिर ऑप्शन एंड चॉइसेस की कार्ड है जो दिख रही है। दूसरा, ये पर्सन बहुत गुस्सैल हैं, थोड़े से ये अपनी गलती कभी नहीं मानते, चीज़ों को लेकर जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हैं। इनको चाहिए कि माई वे और द हाईवे, जैसा मैं कहूँ वैसा ही चलना चाहिए। थोड़े से रिवेंजफुल, गुस्सा, एटीट्यूड, एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं कुछ केसेस में, जो चीज़ें अपनी मन मुताबिक चाहते हैं। ये पर्सन मैं देख रही हूँ कि यस, ये अपनी फ्रीडम, अपने को सिंगलहुड वाली एनर्जी में रखना चाहते हैं फ़िलहाल। भले ये ऑप्शन से डील कर रहे हैं, पर किसी के साथ ये कोई कमिटेड रिश्ते में नहीं है जो मैं देख रही हूँ। 3 ऑफ wands, ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि चलो देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। स्कॉर्पियो से बात किए करें नहीं करें, वेट करना चाहते हैं थोड़ा टाइम। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए कोई ऐप के थ्रू आप मिले हैं इनसे। जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलती है माइंड में, ये 100% श्योर नहीं हो जाते आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर के, तब तक ये वेट करना चाहेंगे सिचुएशन में। क्योंकि ये है कि 100% श्योर, माइंड में क्लैरिटी आ जाना कि हाँ मुझे अब स्कॉर्पियो की तरफ ही जाना है और सही तरीके से जाना है, तब तक ये वेट करना चाहते हैं। तो वैसी एनर्जीज दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बट आसान नहीं है, भले ही ये इधर उधर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बट आसान नहीं इनके लिए। इनके लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल इशू है, प्लस इनकी नेचर की भी जो है काफ़ी जल्दी ये हर्ट हो जाते हैं, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ें भी ट्रबल कॉज करती हैं लाइफ में। कुछ केसेस में फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ के लिए पैसों के लिए भी किसी के साथ और किसी और के साथ हो सकते हैं ये, कि अगर मनी है। कुछ के लिए वर्क प्लेस या वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, वर्क प्लेस बिजनेस या वर्क रिलेटेड आप मिले हैं, या ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, तो दिख रही है। चलिए देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स, देखते हैं स्कॉर्पियो इस पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की क्या, के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर के जो नो कॉन्टैक्ट में है। हर्मिट, आप अकेला फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं स्कॉर्पियो इस सिचुएशन में। हर्मिट कार्ड है लोनलीनेस की कार्ड, डिप्रेस की कार्ड, अकेला फील करने की कार्ड।
आप इस पर्सन को माइंड से नहीं निकाल पा रहे, ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपके माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं, लाइक हमेशा ही माइंड में चलते रहते हैं। स्टक है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप कोशिश करते हैं कि चलो आगे बढ़ा जाए, कोशिश किया पर आप स्टक है, नॉट पॉसिबल। टावर, ये स्कॉर्पियो की ही कार्ड है। स्कॉर्पियो मतलब टावर होते। चलिए टावर को देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, कुछ केसेस में ये ब्रेकअप सडन हुआ है। कुछ अचानक से हो गया, अचानक से आपको कुछ पता चल गया, अचानक से सीक्रेट बाहर आ गई, या अचानक से पर्सन छोड़ के चले गए ब्रेकअप करके। आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए। या तो भगवान या ऊपर वाले से आप मांग रहे हैं कि उनको अपने कर्मों की सज़ा मिले, और कुछ केसेस में आपको यह है कि भाई पर्सन को रियलाइजेशन हो जाए, बैलेंस कर दे सिचुएशन, या आके सॉरी मांग ले या फॉरगिव करे, या इस सिचुएशन को बैलेंस करे, ये आपकी चाहत है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में आप आपको लगता है कि पर्सन ने जिस तरह से व्यवहार किया है उनको अपनी करने की ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ केसेस में आप हो सकता है, अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो आप चाहे, और लाइक सेपरेशन या डिवोर्स हो रहा है आपका, तो उसमें भी आप चाहते हैं पर्सन को उनकी कर्मों की सज़ा मिले। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। आप बहुत क्लियर हैं स्कॉर्पियो, क्योंकि बहुत हर्ट है इस पर्सन से। चलिए देखते हैं क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये शादी कमिटमेंट की कार्ड है। चलिए देखते हैं, ये मैरिज कमिटमेंट की कार्ड है, सेलिब्रेशन की कार्ड है। चलिए देखते हैं। हेरोफांट, ओके, ये भी मैरिज की कार्ड है। हेरोफांट मैं जो देख रही हूँ। द टावर विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है आपके पर्सन कहीं और कमिटेड है, किसी और से शादी कर रहे हैं। कुछ केसेस में घर वालों की मर्ज़ी से कर रहे हैं, जाति धर्म रहन सहन अलग हो सकती है। कुछ केसेस में ये स्लोली कोई एंगेजमेंट या शादी की तरफ जा रहे हैं। कुछ केसेस में ऑलरेडी ये मैरिज की तरफ गए हैं। कुछ केसेस में एंगेजमेंट रोका या उस जर्नी पे जा रहे हैं जो घर अरेंज मैरिज टाइप्स में, जहाँ पे घर वालों की मर्ज़ी है, या कोई इस तरह के रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहाँ पे ये मैरिज कर सकते हैं या एंगेजमेंट कर सकते हैं। कोई और पर्सन के तरफ स्लोली जाते हुए दिख रहे हैं, या तो घर वालों ने चुना है, या मैट्रिमोनी से भी हो सकता है, जो इनके कल्चर ट्रेडिशन जाति धर्म के पर्सन हो सकते हैं। इसीलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। देखिए खुश ये भी नहीं है पूरी तरह। 4 ऑफ कप्स है, डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत चीज़ों में इनको क्लैरिटी नहीं है। बट आपके बहुत सारे के पर्सन मैं देख रही हूँ, कोई जो खास करके मैरिजेबल एज में हैं, या ऑलरेडी भी अगर मैरिड हैं तो अपने मैरिज पे काम कर रहे हैं, और नहीं तो मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंगेजमेंट, कोई सेलिब्रेशन, उसके तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। वो भी घर वालों की ट्रेडिशन कल्चर जो सेम है उस तरह से। बाकियों के लिए जो सबके अब पर्सन की तो शादी नहीं हो रही है, मैं एक्शन नहीं देख रही हूँ, पर उनके पास अगर अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं तो भी वो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। ये दुखी हर जगह ही हैं। फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और स्कॉर्पियो, वर्गो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हैं, तो पर्सन अभी अपने घर वाले और इस पे घर परिवार पे फोकस हैं, लेकिन खुश नहीं है वहाँ पे भी। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं आप मैसेजेस क्या है स्कॉर्पियो के पर्सन की तरफ से। हैबिट्स, कुछ आदतें हैं पर्सन की, एडिक्शन, नशा, लत हो सकता है। मनी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीड, लालच हो सकता है, या लाइफस्टाइल बहुत जीने का आदत हो सकता है। कुछ भी है जो अनहेल्दी है, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, या बहुत लोग से बात करना, कनेक्शन बनाए रखना। कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो उनको लगता है कि ये इस रिलेशनशिप में बहुत निगेटिवली, या नॉन कमिटल नेचर, जिम्मेदारी नहीं उठाना, वो वाली भी है। तो पर्सन को रियलाइज़ है कि उनको खुद में कुछ प्रॉब्लम है। क्या वो बदल सकेंगे? उनको डाउट है कि इस उम्र में आके वो बदल नहीं सकते। कन्फ्यूजन, ये डिसाइड नहीं कर पाते, ये भी एक अनहेल्दी हैबिट होती है, जहाँ पर्सन सिर्फ कन्फ्यूज्ड ही रहता है। जब डिसीशन होने का होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, समझ ही नहीं आता है पर्सन को, और ये रियल में होता है। आप एक निगेटिव पर्सन को निकाल सकते हैं, पॉजिटिव पर्सन को आप रख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज पर्सन ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देती है। उससे गंदा रिलेशनशिप कुछ नहीं होता,
क्योंकि आपको ना रहने में बनेगा ना निकलने में बनेगा उस सिचुएशन में, इरिप्लेसेबल। लेकिन पर्सन को लगता है कि आपने जिस लेवल का प्यार दिखाया, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच, कोई और आपको मैच नहीं कर सकता आपके तौर, आपने जिस तरह से प्यार किया, आपने या प्यार जताया आपने। डिसऑनेस्टी बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो वो होता है कि इन्होंने कुछ झूठ बोले हैं आपको, ऑनेस्टी या झूठ बोला है, चीटिंग किया है, जिसके कारण ये इनको पता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार डाली है या हर्ट किया है आपको। एक लास्ट कार्ड देते हैं। इनको लगता है काफ़ी कुछ इनके मन में चल रहा था, लेकिन ये फीलिंग्स इन्होंने आपसे शेयर नहीं करी। इनको होल्ड बैक नहीं करना चाहिए था, होल्डिंग बैक नहीं करना चाहिए था। सो दिस इज़ इट। चलिए एक गाइडेंस कार्ड पुल करते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए टैरो की तरफ से क्या है। वाओ, मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट करें, प्रेयर्स, अफर्मेशन मैनिफेस्ट करें। ये मैनिफेस्ट करें कि आप अपने लाइफ में एक लविंग स्टेबल रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, एक लविंग स्टेबल रिलेशनशिप में, मैरिज में, जो भी आप चाह रहे हैं, क्लैरिटी के साथ प्रेयर्स, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन करें। क्योंकि आपकी एनर्जी अभी हाई है मैनिफेस्टेशन के लिए। ये आगे चल कर के डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। पर ये बात है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम शिद्दत की चाहत रखते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और फिर सरेंडर करते हैं, फिर लेट गो करते हैं कि जो भगवान करेंगे, जो ईश्वर करेगा, जो यूनिवर्स करेगा, जो डिवाइन करेंगे, वही आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है। तो आपको मैजिशियन बनना है, अपनी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की मैनिफेस्टेशन शुरू करनी है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।